वन हम लोगों ने शुरू कर रखा था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरियंस, जिसमें हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम रिएक्शंस विथ मेटल पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। रिएक्शन विथ मेटल में पहला जो हमारा है रिएक्शन है वो है फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन में क्या होता है, तो एराइल हैलाइड मतलब कि हेलोएरियंस को जब सोडियम मेटल दो मॉलिक्यूल हेलोएरियन को जब दो मॉलिक्यूल सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो डाइफेनाइल का फॉर्मेशन होता है। ये X और ये 2Na जो है वो एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, ये हमारा फिटिग रिएक्शन है। अब अगला जो रिएक्शन है वो उर्ज फिटिग रिएक्शन। इसको पढ़ने से पहले हमें रिमाइंड करवाना होगा आप लोगों को उर्ज रिएक्शन, जो हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स में प्रीवियस वीडियोस में बताए थे। उर्ज रिएक्शन कहता है कि जब दो मॉलिक्यूल्स ऑफ हेलो एल्केन्स को सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करते थे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, देन डाई एल्काइल मतलब कि हायर एल्केन इज फॉर्म और NaX जो था वो क्या हो जाता था, एलिमिनेट हो जाता था। 2R क्या होता है, एल्केन होता है ना। CH3 क्या होता है, C2H6 और C2H6 क्या होता है, इथेन होता है। तो ये रिएक्शन था हमारा किसका, तो उर्ज का। ये रिएक्शन है ऊपर वाला फिटिक का। तो अब हम लोग देखने वाले हैं उर्ज फिटिक रिएक्शन। इसमें क्या होता है, तो जब एल्काइल हैलाइड यहाँ से एराइल हैलाइड उर्ज रिएक्शन से दोनों के मिक्सचर को जब सोडियम मेटल के साथ ट्रीट करते हैं, रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो एल्काइल एराइल का फॉर्मेशन होता है। 2NaX जो है वो क्या हो जाता है, एलिमिनेट। एक X यहाँ से एक X वहाँ से, दोनों X जो है वो एलिमिनेट हो जाता है। तो इसको कहते हैं उर्ज फिटिक रिएक्शन। ठीक है, अब क्या है, जैसा हमने फिटिक रिएक्शन पढ़ा है सेम वैसा ही एक रिएक्शन होता है उलमांस रिएक्शन। ठीक है, अब वो कैसे होता है देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, तो आयोडोबेंजीन को जब कॉपर पाउडर के साथ हीट करते हैं तो डाइफेनाइल का फॉर्मेशन होता है और Cu2I2 जो है वो एलिमिनेट हो जाता है। इस रिएक्शन को हम कहते हैं उलमांस रिएक्शन। इसमें कॉपर पाउडर के साथ ट्रीट करते हैं और इसमें फिटिंग में सोडियम मेटल के साथ। ठीक है, अब क्या है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन विथ मैग्नीशियम। एल्काइल हैलाइड में भी हमने पढ़ा था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ में। तो इसमें क्या होगा, तो ब्रोमोबेंजीन को जब मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और जब ब्रोमोबेंजीन को लिथियम के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो फिनाइल लिथियम ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होता है। यही 5 इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन हैं हेलोइडेंस का जो मेटल के साथ होता है। अब अगला टॉपिक हमारा इस वीडियो में पोली हेलोजन कंपाउंड है। पोली मतलब होता है मैनी, हेलोजन का मतलब आपको पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हेलोजन है। तो एक से अधिक हेलोजन वाले कंपाउंड के बारे में जो NCERT में दिया हुआ है उसको पढ़ेंगे। पहला हमारा है डाइक्लोरोमीथेन, मिथिलीन क्लोराइड इसको कहते हैं। CH2Cl2 इसका फॉर्मूला होता है। ये कलरलेस होता है, स्वेट स्मेलिंग वोलेटाइल लिक्विड होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है, 313 केल्विन टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट होता है। और ग्रेविटी जो है स्पेसिफिक होता है वो 1.37 होता है। प्रिपरेशन इसका क्या है, तो मीथेन को जब हम क्लोरीनेशन करते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में तो CH3Cl बनता है, और फिर जब CH3Cl को क्लोरीनेशन करते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में तो CH2Cl2 बनता है। ये प्रिपरेशन है। इसका यूज होता है पेंट रिमूवल सॉल्वेंट के रूप में, मेटल क्लीनिंग फिनिशिंग सॉल्वेंट के रूप में, रेफ्रिजरेंट डिवैक्सिंग एजेंट। इसका जो है वो ड्रग को मैन्युफैक्चर करता है, दवा बनाने में, ड्रग बनाने में। और इसका जो यूज होता है वो होता है एरोसोल में। एरोसोल मतलब होता है स्प्रे सब जो होता है उसमें इसका यूज होता है। इसका हार्मफुल इफेक्ट भी होता है।
तो हमारे शरीर के सेंट्रल नर्व सिस्टम पे इसका हार्मफुल इफेक्ट होता है। इसका जो लो लेवल होता है वो हमें क्या करता है, तो हेयरिंग और विजन में जो है, देखने और सुनने में जो है वो तकलीफ़ देता है। डिजीनेस, नाउजिया और नंबनेस एंड फिंगर ट्वाइज, मतलब उंगली में सूजन, कमजोरी, वीकनेस टाइप का आता है इसमें। और ये होता है डायरेक्ट कांटेक्ट अगर स्किन के साथ होता है तो बर्निंग टाइप का लगता है, मतलब जलन टाइप का देता है स्किन में और लाल लाल हो जाता है स्किन के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट पर। और अगर आँख के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट होता है तो बर्न कॉर्निया। कॉर्निया पता होगा आपको कि कितना इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आई का। अब देखते हैं ट्राइक्लोरोमीथेन, जिसको आयोडो फॉर्म कहते हैं, CHCl3। CHCl3 जब ऑक्सीडाइज करता है हवा में, खुद एक गैस का रूप ले लेता है COCl2, जो गैस का नाम है फॉस्फिन गैस। ये बहुत ही डेंजरस गैस होता है। तो इससे बचने के लिए इसको प्रिजर्वेशन किया जाता है, स्टोर्ड उसको किया जाता है कैसा बोतल में, डार्क बोतल में। ठीक है, क्यों किया जाता है ऐसा, क्वेश्चन बन सकता है, तो इसके लिए हम आंसर देंगे क्योंकि वो अवॉइड करेगा ऑक्सीडेशन। दूसरा है कि बोतल को पूरा फुल भरा हुआ रहता है क्योंकि एयर उसमें अंदर न जाने पाए। लेकिन ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि अगर फुल रहेगा कब, जब दुकान में है, कोई अगर ख़रीद के ले जाएगा या फिर ख़रीदा जाएगा उसका, तो उसका तो यूज होगा तो वो जो है वो निकाला जाएगा बोतल से, खाली भी होगा एक टाइम आएगा तो इसमें क्या किया जाता है, तो 1% एथेनॉल को ऐड किया जाता है। और जब फॉस्फिन गैस बन के वो इथेनॉल के साथ रिएक्ट करता है तो डाई इथेन कार्बोनेट बनता है और ये उतना खतरनाक नहीं होता है। इसका यूज होता है सॉल्वेंट फॉर फैट्स, अल्कोहलाइड्स, आयोडीन्स एंड अदर सब्सटेंस। लेबोरेटरी में होता है जो रिएजेंट, मेडिसिन बनाने में होता है। इसका जो है वो प्रोडक्ट्स फ्रीऑन रेफ्रिजरेंट के प्रोडक्शन में होता है। इसका हार्मफुल इफेक्ट वही होता है कि ह्यूमन नर्व, सेंट्रल नर्व सिस्टम पर जब 990 ppm एयर में जाता है तो कुछ समय बाद क्या होता है, तो डिजीनेस, नाउजिया, हेडेक सब करता है। ठीक है, अगर शरीर में ये क्रोनिक एक्सपोजर होता है तो डैमेज करता है लीवर, किडनी एक्सेट्रा को करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे ट्राइआयोडोमीथेन CHI3, जिसको हम कहते हैं आयोडोफॉस। येलो कलर्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है जिसका एक स्मेल अलग गंदा सा होता है। ये एंटीसेप्टिक होता है क्योंकि ये लिबरेशन ऑफ फ्री आयोडीन। CHI3 जब एयर मॉइस्चर के में रहता है, हीट के प्रेजेंस में, तो ये आयोडीन का लिबरेशन होता है इसमें। और मैन्युफैक्चर ऑफ फार्मास्यूटिकल्स का भी यूज होता है। ठीक है, अब टेट्राक्लोरोमीथेन CCl4, जिसका कार्बन टेट्राक्लोराइड भी कहा जाता है, ये कलरलेस, ऑयली और इसका भी स्मेल ख़राब होता है। 350 केल्विन का बॉइलिंग पॉइंट होता है। जब CHCl3 को क्लोरीनेशन करते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में तो CCl4 होता है। आपको पता है कि CH4 का क्लोरीनेशन सनलाइट के प्रेजेंस में CH3Cl, फिर CH3Cl का तो CH2Cl2, फिर CH2Cl2 को तो CHCl3 और CHCl3 को करेंगे तो CCl4 होगा। इसमें हर एक में एक हाइड्रोजन जो है वो निकलता है और एक क्लोरीन जुड़ता जाता है। ठीक है, अब जो है यूजेज इसका है in manufacture of refrigerant and propellant of aerosol cans, synthesis of freons and other chemicals, cleaning fluid and dressing agent and spot remover, और फायर आग बुझाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। हार्मफुल इफेक्ट इसका होता है कि काउजेज लीवर कैंसर होता है ह्यूमन को, काउजेज डिक्सीनेस, लाइट हेडनेस, नाउसिया, वोमिटिंग। इसके कारण लोग कोमा में चले जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, कभी कभार डेथ भी हो जाता है। ठीक है, मैक हार्ट बीट इरेगुलर हो जाता है, कभी कभार रुक भी जाता है। उसके बाद आँख का में इरिटेशन होता है और डिप्लेट्स, ये इन्वायरमेंट में ओजोन लेयर को भी डिप्लेट्स करता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब है फ्रीऑन्स, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ऑफ मीथेन एंड इथेन। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन एंड इथेन, ये एक्सट्रीमली स्टेबल होता है। स्टेबल होगा तो अनरिएक्टिव होगा, नॉन टॉक्सिक, नॉन कोरोसिव और इजीली लिक्विफाइबल होगा। ठीक है, कार्बन टेट्राफ्लोराइड को यदि एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे फ्रीऑन 12 का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जिसका यूज है रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनिंग, एयरोसोल, फोम बनाते हैं स्प्रे करने के लिए, आउट डिओड्रेंट्स, उसके बाद क्लींजर, सेविंग क्रीम, हेयर स्प्रे, इंसेक्टिसाइड्स के लिए। इसका हार्मफुल इफ़ेक्ट होता है कि ये जो है वो
इनिशिएट करता है चेन रिएक्शन और डिप्लेशन करता है ओजोन लेयर को। इसका एक ही हार्मफुल इफेक्ट है। अब है PP डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन DDT। ये जो होता है ये वाइट पाउडर होता है जो इन पानी में घुल जाता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर भी बहुत ही अच्छा है। क्या है तो पैरा पैरा PP मतलब पैरा पोजीशन ऑफ बेंजीन पे 2 क्लोरीन, तो PP डाइक्लोरो 2 फिनाइल डाइफिनाइल, उसके बाद ट्राइक्लोरो 1 2 3, उसका 1 कार्बन 2 कार्बन इथेन। ये इसका नेम ये स्ट्रक्चर होता है। ये फर्स्ट ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स हैं जो 1873 में बना, और पॉल मूलर को इसके लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया। ये चीप होता है, पावरफुल इंसेक्टिसाइड्स होता है, बहुत इफ़ेक्टिव होता है मच्छर के लिए, जो मॉस्किटोज़ के लिए जो मलेरिया काउज़ करते हैं। इसका हार्मफुल इफ़ेक्ट होता है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, वाटर पॉल्यूटेंट होता है, काउज़ कैंसर। कई शहरों में ये बैन भी है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।